हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियोस ऑरा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की क्या टेक्निक्स होती हैं, कम्युनिकेशन को हम कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ये सब आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा ही होगा। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. So for the introduction, communication involves a sender and a receiver of message to perform a function. तो हम सभी जानते हैं कम्युनिकेशन के लिए एक रिसीवर और एक सेंडर का होना बहुत ज़रूरी है. सेंडर वो पर्सन जो अपना मैसेज सेंड करता है एंड देन रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव करता है. कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में जो है ना मैसेज का शेयर होने को हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है. जब किसी ने अपना मैसेज दूसरे के साथ शेयर कर लिया दैन इट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन. अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो रिसीवर रिस्पॉन्ड करेगा इमीडिएटली या फिर रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आई मीन रिप्लाई नहीं देगा. ओके, बट दोनों ही केसेस में हमारी कम्युनिकेशन चल रही है. इट कैन बी सेड दैट कम्युनिकेशन इज़ अ सोशल एंड कल्चरल टुगेदरनेस. Okay, so we have divided the communication into the four types on the basis of the following aspects. One is on the basis of relationship element. Relationship elements के बेस पर हमने कम्युनिकेशन को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में. एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी हैव डिवाइडेड द कम्युनिकेशन इन सेवरल टाइप्स. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. सो फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट हमने जो कम्युनिकेशन को डिवाइड किया है उसका सबसे फर्स्ट पार्ट है इंटरपर्सनल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल आपको वर्ड के नाम से ही पता चल रहा है. इंटरपर्सनल लाइक इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे. ओके, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए हमें मिनिमम 1 पर्सन चाहिए होता है, बट इन अ लेमैन लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो 2 पर्सन तो चाहिए ही होते हैं. इंटरपर्सनल में दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑफ फीलिंग्स एंड मीनिंग्स. और ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है. इट इज़ एन आइडियल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज वन कैन गेट एन इमीडिएट फीडबैक इन द कम्युनिकेशन एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है ना इसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आइडियल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, कोई मेरे सामने खड़ा है, फेस टू फेस में अगर मैं उससे इंटरेक्ट कर रही हूँ तो इमीडिएट फीडबैक मिलेगा. मैं उनसे पूछती हूँ हेलो आप कैसे हो, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, तो इमीडिएट हमें फीडबैक मिला. सो दिस इज़ द आइडियल एंड द इफेक्टिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से अभी बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, बट इमीडिएट फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है. सो दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल. ये भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही टाइप है, बट इसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल रहा है. तो ये भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. ठीक है, तो इसे मैं प्रॉपरली इंटरपर्सनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ना कहकर आगे आने वाले पार्ट में बताऊँगी कि हम इसे क्या कह सकते हैं. ओके, सो इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल और बोथ. ये जो है फॉर्मल में भी हो सकता है, इनफॉर्मल में भी हो सकता है, या दोनों तरीके से भी हो सकता है. इट कैन टेक प्लेस एनीवेयर बाय द मीन ऑफ वर्ड, जेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़. ओके, देन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल में क्या होता है, आपको नाम से पता चला है. इंट्रापर्सनल में सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होगा, वो है हम खुद. ठीक है, इट टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल. जब इंडिविजुअल कोई अपने आप से बातें करता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इट मीन्स टू रिफ्लेक्ट वन सेल्फ, टू क्लैरिफाई समथिंग, एंड इट्स अ सेल्फ ओरिएंटेशन टू नो व्हाट इज़ ट्रू और फॉल्स और व्हाट इज़ गुड और बैड. तो जब हम खुद से बात करते हैं, हम खुद से ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जो मैंने अभी किया वो ठीक है, या फिर मैं आगे क्या करूं, क्या ये ठीक होगा या नहीं. जो भी हम खुद से पर्सनली बातें कर रहे हैं, जो भी हम अपने आइडियाज़ अपनी फीलिंग्स पे जो रिफ्लेक्ट ऑन करते हैं, दैट इज़ द टाइप ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इट माइट बी डिस्क्रिप्टिव. ये डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का हो सकता है. इट्स अ लर्नड आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज, सो दैट इट्स ऑफन इमोशनल. मोस्टली ये जो है ना इमोशनल होता है. आप जब भी देखें, कभी आप खुद से नोटिस करके देखना, जब भी आप खुद से बातें करते हो, कुछ सोचते हो कि ठीक है ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, या फिर ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं. सो इट्स मोर इमोशनल दैन द रेशनल. ओके, नेक्स्ट इज़ मास और द मीडिएटेड कम्युनिकेशन. सो वो कम्युनिकेशन जिसमें मास ऑडियंस के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंसान बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन.
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ दैट इज़ दी मीडिएटेड कम्युनिकेशन, बिकॉज मैं बोल रही हूँ और आप सब लोग सुन रहे हो, दैट कैन बी द मीडिएटेड कम्युनिकेशन। द चैनल थ्रू विच द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज़ कॉल्ड मास मीडिया। जिस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है उसे मास मीडिया कहते हैं। अब मास मीडिया को अगर हम और डिफ़ाइन करें तो कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जो भी हमारे मैसेज को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, और उसे बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है, जिस भी मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा वो पहुंचाया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन, दैट इज़ कॉल्ड द मास मीडिया। ओके, तो मास मीडिया के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल हमने कम्युनिकेशन को डिवाइड किया है इनटू टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो फॉर्मल क्या होता है? द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डेलिबरेटली इस्टेब्लिश्ड बाय द अपर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट फॉर डे टू डे ट्रांसमिशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली जो है ना हम ऑफिशियल कामों के लिए यूज़ करते हैं एट द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा? क्योंकि इसमें हमारा ऑफिशियल काम हो रहा है, ये बहुत ही फॉर्मल चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, हम स्कूल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हम फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। यहाँ हमें ध्यान में रखना होता है, हमें सोचना होता है कि हमें क्या बोलना है, किससे कैसे बात करनी है। हर किसी से कम्युनिकेट करने का एक अपना ही एक पैटर्न होता है, एक वे होता है, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। In the informal communication, it's an official channel that is the result of operations of social forces at workplace. It is mainly addresses the social needs of the employees. It's also known as the grapevine or supplement formal communication. इसे हम supplement formal communication भी कहते हैं और इसे grapevine communication भी कहते हैं। Informal communication आप लोग सब जानते हो कि हम किसके साथ करते हैं? अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो उनके साथ हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें एक पैटर्न है कम्युनिकेट करने का, हम उसी पैटर्न में बोलें, या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हमें किससे कैसे बोलना है, किससे नहीं। हम जो भी फील करते हैं, हम जो भी बात करना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, दैट इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी हैव डिवाइडेड द कम्युनिकेशन टाइप इनटू 3। फर्स्ट इज़ द वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। पहले तो सबसे पहली बात, वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, मोस्ट डोमिनेटेड कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये एक हायरार्किकल चेन ऑफ द कमांड फॉलो करता है जिसमें सिर्फ अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन ही होती है। ओके, तो मैंने बताया कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताती हूँ दैट आप लोग स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ खड़े हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनसे, प्रिंसिपल आपसे कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप अपना ओपिनियन बीच में नहीं रख सकते कि मैम यू आर रॉन्ग, 1 मिनट रुकिए प्लीज़, मुझे बोलना है पहले। आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज़ अ फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और वर्टिकल में क्या होता है कि उनकी डेजिग्नेशन आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। सो ये जो भी कम्युनिकेशन है ना वो डोमिनेटेड बाय दैट प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि उनके डेजिग्नेशन आपसे ऊपर है, दैट्स वाई वो डोमिनेट करती हैं दिस कम्युनिकेशन को। So it's a vertical communication. Now in the horizontal communication, it's a communication where people can communicate their colleagues and peer at the same level in the hierarchical chain of command. इसमें आप सेम लेवल ऑफ हायरार्की पे हो, ठीक है, आपके पीयर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जो हायरार्की के सेम लेवल पे हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दिस अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, तो मैं उन्हें बीच में इंटरप्ट कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ दैट आई थिंक यू आर रॉन्ग, या फिर हो सकता है कि आपने गलत समझा, या कुछ भी, मैं उन्हें बीच में इंटरप्ट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। इवन हम जो है मजाक भी कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल क्या है कि हमारे सेम हायरार्किकल लेवल पर होता है। नाउ द थर्ड इज़ ओके, जो हॉरिजॉन्टल जो है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में हो सकता है, जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बात करने में, तो वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। जहाँ भी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, वहाँ हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रही है। देन द डायगोनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे फ्री फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है किसी भी हायरार्की का। आप किसी के भी साथ बात करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल वे में करनी है, वर्टिकल में करनी है, किसी से भी आप कुछ भी बात कर सकते हो। यहाँ पे कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में कोई भी
बैरियर नहीं है, ये बॉन्डिंग बल्कि एनकरेज करता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की अलॉन्ग दी कलीग्स। यहाँ पे आप सबके साथ कंफर्टेबल हो, आप किसी से भी बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में आपके बॉस हैं, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ वो सही नहीं बोल रहे हैं या फिर गलत हो गई है बाय चांस, तो आप उन्हें रिमाइंड करवा सकते हो दैट आई थिंक यू फॉरगॉट दिस थिंग, या फिर क्या हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप कोई भी बात किसी से ही बोल सकते हो, दैट्स अ डायगोनल कम्युनिकेशन। सो यहाँ हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ख़त्म होते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द टॉपिक, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अगेन।